नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। सीधी में फिर से कोरोना का जो है तो कहर बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगभग 2 से 3 डेली देखने को मिल रहा है। जहां आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को ये पता है कि अभी 3 से 4 दिन पहले 7 था, लेकिन अब एकाएक देखने को मिल रहा है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। वहीं आज अगर मेला होता तो शायद कोरोना और ज़्यादा होता, क्योंकि मेले में ज़बरदस्त भीड़ होती है। इसी को लेते हुए कलेक्टर और आप लोगों को बता दूं कि सीएम के द्वारा ये ऐसा योजना रखा गया कि जो ये मेला है वो रद्द किया जाए। उसी को लेकर के मैं यहाँ पहुँचा जिला चिकित्सालय। हमारे साथ हैं आईजे गुप्ता जी, सीएमएचओ अधिकारी, जो आप लोगों को बता दूं कि जिला के एक तरीके से हॉस्पिटल के कलेक्टर भी माने जाते हैं। तो पहले तो सर हार्दिक स्वागत है आप मेरे चैनल पे। आपका धन्यवाद। और इनसे हम जानेंगे सर से कि आखिर में क्या कोरोना कितना पहुंच चुका है, संख्या क्या है और आखिर में फैलते हुए का ये कारण क्या है। तो सर बताएं थोड़ी कि आज की ये कोरोना अपडेट दे कि संख्या कितना है। आज की डेट में एक्टिव केस अपने यहाँ पूरे ज़िले में 24 केस हैं जी, जिसमें से इनका जो टेस्ट है RT-PCR प्लस रैट्स दोनों मिला करके है। जी जी। शुरू में पहला केस 7 तारीख को आया था, जो कि बिहार से आई थी एक मैडम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुरहट में कार्य करती हैं। तो वहाँ जी पहला घर से वापस होके आई थी। तो उनका कुछ तकलीफ था तो उन्होंने जांच करवाई थी रैट से, तो पॉजिटिव निकला था। उसके बाद मैंने उनको आइसोलेट करवाया और उनके पूरे बैंक वालों का RT-PCR टेस्ट कराया। फिर दूसरे दिन जब रिपोर्ट आई तो वो RT-PCR से भी पॉजिटिव थी। इस तरह से आज दिनांक तक टोटल अपने पास 24 केस हो गए हैं और वो छुट्टी होके डिस्चार्ज हो गए हैं। तो कुल मिला के 25 था, जो कि वो एक छोड़ दिया जाए तो 24 केस एक्टिव हैं। एक यहाँ से डिस्चार्ज हुआ है। जी सर, ये आइसोलेट होम में है या यही है? केसेस जो हैं सिम्टम्स नहीं हैं और सभी केस जो है वो घर में आइसोलेट है। तो स्वास्थ्य सर उनका कैसा है? सभी के ठीक है। पर डे जो है हम यहाँ जिला कोविड कमांड सेंटर में हमारे जो चिकित्सक लोग हैं उनसे सुबह शाम जो है वहाँ उनसे उनका फ़ोन नंबर रहता है, तो उनसे संपर्क करके उनका हाल चाल पूछते रहते हैं कि कैसी तबीयत है, क्या है। दोनों टाइम इनसे पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो यहाँ आके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं। इस तरह से उनसे बात करते रहते हैं दोनों टाइम उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। सर, ये कोरोना ही है या ओमिक्रॉन वायरस जो कि फैल रहा था, ये ओमिक्रॉन है, क्या कहेंगे इसको? अभी ओमिक्रॉन वाला टेस्ट तो अपने यहाँ रीवा में जहाँ से अपन लोग यहाँ RT-PCR कराने भेजते हैं तो वहाँ तो नहीं होता है। वो जब ज़रूरत समझते हैं कि हाँ इसका जांच कराना है ओमिक्रॉन का, तो बाहर भेज के चेक कराते हैं उसी सैंपल का। ये ओमिक्रॉन का सर ये टेस्टिंग कहाँ होती है? ये बाहर होता है, मेरे ख्याल से बड़ी जगहों में होता है, भोपाल वगैरह में होता है। जी जी जी। सर, अभी ये फैलते हुए का कारण क्या मानेंगे हम? फैलते हुए जिनका पुराना वही कारण है। लोग बाग सबसे पहला कारण तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके कारण से हो जाता है। मास्क नहीं भी लगाए हैं, आपस में डिस्टेंस में मेंटेन नहीं किए हैं, साथ में रहते हैं, तो उसके कारण से जो अपने लोग सांस लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, उसी हवा में कीटाणु रहते हैं इसके कोविड के। तो जब दूसरा आदमी नज़दीक रहता है तो वो सांस ले लेता है तो उसके फेफड़े में चला जाता है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए अपना बचाव के यही 3 लक्षण हैं। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और हाथ हो जैसे नाक को कहीं छू लिए जिसको इन्फेक्शन है तो वो हाथ हो धोना चाहिए, नहीं तो दूसरे से संपर्क में हाथ हो कहीं मिला लिया या उससे छू लिया तो उससे भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अपने यहाँ टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके कारण से लोगों में जो है सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि सबसे पहले तो जिनको वैक्सीनेशन लगने का है वो लगवाएं, बहुत ज़रूरी है। उसके कारण से वैक्सीनेटेड जो रहेंगे उनको सिम्टम्स नहीं रहेगा और वो मृत्यु बहुत ही कम, इस तरह से अभी अपने देश में भी बहुत कम मृत्यु हो रही है, लेकिन पिछले दूसरे लहर में बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी। अपने ज़िला में भी 89 केसेस ख़त्म हो गए थे, अपने घर परिवार सभी अपने स्टाफ वगैरह भी खोए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति इस समय नहीं है। जी सर, वैक्सीन को लेके काफ़ी कहीं ना कहीं लोग फर्जीवाड़ा का सामने आता है कि मैसेज फालतू में पहुंच जाते हैं जबकि उनका वैक्सीन नहीं लगता, और अगर वैक्सीन नहीं लग रहा है उनको फिर भी मैसेज जा रहा है और उनको वैक्सीन लगवाना है सर, तो कैसे होगा और ये मैसेज क्यों जा रहा है सर? अब ये तो कुछ हम ये निश्चित रूप से नहीं कहते हैं कि हाँ उनके द्वारा बताया जा रहा है सही है कि गलत है, क्योंकि हो सकता है लगा हो और कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि नहीं लगा है हमको, ये भी हो सकता है। दूसरा ये मानवीय त्रुटि भी हो सकती है कि सैकड़ों में 1-2 हो जाता है, कहीं टाइप वाइप करने में इस तरह से नंबर, तो इस तरह से हो जाता है। तो अगर वो नहीं लगवाए हैं तो यहाँ अपने यहाँ लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
पर कुछ लोग लगवाते नहीं हैं, फालतू र्यूमर फैलाते हैं कि हमको नहीं लगा। इस तरह यहाँ तो आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाए, तो उनको भी लगेगा, लेकिन वो लगवाते नहीं हैं, र्यूमर फैलाते हैं। तो ये थोड़ा आग्रह करते हैं कि इस तरह से ना करें, वो तो अच्छा रहे। सर ये ऑक्सीजन का क्या हालत है, क्या ऑक्सीजन बेड यहाँ है, मौजूद हो गए हैं या नहीं सर? अपने यहाँ जो है तीसरी लहर को देखते हुए पूरी व्यवस्था है। यहाँ अभी लोकल अपने स्थानीय लेवल में जो है सामने अपने CMHO ऑफिस के सामने 30 बेड है, और उसके उत्तर साइड में जो है 137 बेड है। अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, तो पूरी व्यवस्था है अपने पास। ऑक्सीजनेटेड सर जो बेड पाए जा रहे हैं सर कितने हैं इस हॉस्पिटल में? 154 ऑक्सीजनेटेड है, और उसमें सीरियस मरीजों के लाने 48 बेड अलग से। जी जी। तो कह सकते हैं कि अगर लगभग 100-150 भी ऐसे कुछ मामले आ जाए तो तैयारी फुल है? बिल्कुल पूरी तैयारी है अपने पास। और सर अभी हॉस्पिटल में कहा जाता है कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, तो सर इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, डॉक्टरों की संख्या है अपने हॉस्पिटल में है। अगर ऐसी स्थिति आएगी कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो भरा जाएगा। सर जनता के लिए सर क्या अपील है अभी? जनता के लाने मैं यही सबसे अपील करता हूँ कि जो भी बाहर निकलते हैं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हैंड सैनिटाइज करें, और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है, जो पात्र हैं वो ज़रूर लगवाएं। बिल्कुल, शुक्रिया सर। अभी तक आप थे यहाँ पर CMHO अधिकारी के साथ, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें हॉस्पिटल में व्यवस्थित हैं। आप लोगों को कोई भी ऐसी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक साथ 100-150 भी अगर आ जाते हैं जिनको कोरोना हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट ढंग से होगा, सुचारू रूप से होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीनेटेड जो है तो काफ़ी बेड भी पाए जा रहे हैं और व्यवस्था भी ठीक ठाक है, डॉक्टर भी मौजूद हैं। हालांकि आप लोगों को देखने को मिला कि पिछली बार ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रही, लेकिन बहुत कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद सारी चीज़ें जो है तो मैनेज की गई थी। सीधी में बहुत कम ऐसे मामले आए थे जो देखने को मिले कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत हुई रही हो। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। ऐसे ही बने रहें खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।